अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों और मेरे बुज़ुर्गों, आज आपके सामने ये मसला बयान करूँगा कि जब जुमे वाले दिन इमाम खुतबा देने के लिए मिंबर पर आ जाता है, खुतबा शुरू कर देता है, उसके बाद जो शख्स जुमा पढ़ने के लिए आता है उसका जुमा होता है कि नहीं। तो मेरे भाइयों, सही बुखारी और सही मुस्लिम में हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जुमे वाले दिन खुतबा सुनने के लिए, जुमा पढ़ने के लिए सवेरे आता है, गुस्ल करके आता है और मसवा करके आता है, खुशबू लगा के आता है, अच्छे कपड़े पहन के आता है, पैदल चल के आता है, तो उसे ऊँट की, जो पहली घड़ी में आता है उसको ऊँट की कुर्बानी का सवाब मिलता है, और जो दूसरी घड़ी में आता है उसको गाय की कुर्बानी का सवाब मिलता है, और जो तीसरी घड़ी में साथ में आता है उसको बकरा अल्लाह की राह में कुर्बान करने का सवाब मिलता है, और जो चौथी घड़ी में आता है उसको अल्लाह की राह में मुर्गी सदका करने का सवाब मिलता है, और जो पांचवी घड़ी में आता है उसको मुर्गी का अंडा अल्लाह की राह में सदका देने का सवाब मिलता है। और जब इमाम मिंबर पर आ जाता है, बैठ जाता है, तो फरिश्ते जो हैं सवाब लिखने वाले सहीफ़ों को लपेट देते हैं, रजिस्टरों को बंद करके खामोशी से खुतबा सुनना शुरू कर देते हैं, और ऊपर जिक्र गई तमाम फजीलतों से वो शख्स महरूम हो जाता है जो खुतबा शुरू होने के बाद आता है। तो मेरे भाइयों, ये जुमा की 2 रखते हैं और ये ज़ोहर के कायम मकाम, इसलिए इसके साथ 2 खुतबे हैं। खुतबे सुनना भी ज़रूरी है। जिस तरह 4 का नमाज हो और उसमें सारी 4 का नमाज हमने अदा की, सिर्फ़ एक सजदा छोड़ दें और उसको बाद में खड़ा होके अदा न करें, तो वो 4 रकात जो नमाज पढ़ी है वो सारी ज़ाया हो जाएगी, उसका सवाब नहीं मिलेगा, नमाज अदा नहीं होगी। तो एक सजदा छोड़ने से। इसी तरह जब फरिश्ते रजिस्टर सहीफ़े बंद करके खामोशी से खुतबा सुनते हैं, तो बाद में आने वाले को जितनी इसकी जुमे की फजीलतें वो इससे महरूम हो जाता है। और जिस तरह मुस्नद अहमद के अंदर हदीस है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा 230 में, और तफसीर इब्न कसीर जिल्द नंबर 5 सफ़ा 412 में, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स खुतबे के दौरान खुतबा बात करे वो मिसले गधे के है जो किताबें उठाए हुए हो, और जो उसको मना करे, उसको कहे खामोश हो जा, चुप हो जा, तो उसका भी जुमा जाता रहा। मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि जिसने खुतबे के दौरान बात की और जिसने कहा खामोश हो जा, चुप हो जा, उसने लगव बात की। और मुस्नद अहमद में है कि उसका भी जुमा जाता रहा। तो मेरे भाइयों, खुतबा शुरू होने से पहले आना है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद की है, और ये खुतबे भी ज़रूरी है, इसमें जुमा जाने का ख़दशा है। दलाइल से यही होता है कि उसको जुमा नहीं होगा। वल्लाहु आलम, अल्लाह उसको सवाब अता कर दे उसकी नीयत पे, तो अलग बात है। इसलिए हमें जुमे वाले दिन हफ्ते में 1 दिन आता है और इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। दूसरी रवायत में मुस्नद अहमद, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, नसाई, सही तरगीब व तरहीब और सही जामुल सगीर के अंदर हदीस है, जो सवेरे और खुशबू लगा के, मसवाक करके, साफ़ कपड़े पहन के, गुस्ल करके जल्दी और पैदल आता है, सवार नहीं होता, तो हर कदम पर जो मस्जिद की तरफ उठता है उसको 1 साल के रोज़ों का सवाब और 1 साल क़याम का सवाब मिलता है। ये 1 साल के रोज़ों, 1 साल के क़याम यानी तहज्जुद का सवाब हर कदम पर 1-1 साल का मिलता है। इतनी ज़्यादा फजीलत है।
तो हमें इससे महरूम नहीं होना चाहिए। जुम्मे वाले दिन खुतबा, हर बंदे के पास तकरीबन घड़ी और मोबाइल है, वक़्त का पता है। खुतबा शुरू होने से पहले बंदा आए, घंटा पहले आ जाए, आधा घंटा पहले कुरान पढ़े, नवाफल पढ़े, तो इंशाल्लाह इसकी पूरी फजीलतों से वो भर जाएगा, उसे सारी फजीलतें मिल जाएंगी और बहुत ही बड़ा पैकेज और गोल्डन चांस अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह पाक